नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा काफ़ी गर्म हो गया है। राजनीति में गर्मी आ गई है। हालांकि गर्मी भी बढ़ी है, आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, लेकिन उस गर्मी के साथ साथ राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और एक दूसरे पर निजी हमले हो रहे हैं। और खास बात इसमें सत्ता में बैठी दो पार्टियां जो हैं वो नहीं है बीजेपी और जेजेपी। ये जो कुछ चल रहा है ये विपक्ष में बैठी पार्टियों के बीच में चल रहा है। और ये सिलसिला तकरीबन एक हफ्ता पहले शुरू हुआ है, जब से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की खबर बाहर आई। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख रहे होंगे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा में घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। तो जहां भी जाते हैं वो सत्ता पर तो सवाल करते हैं, लेकिन साथ ही उनके निशाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा रहते हैं, उनके बेटे रहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने बोला तकरीबन एक हफ्ता पहले कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने में कांग्रेस ने साजिश की थी। पहले उनका नाम नहीं था उस मामले में, बाद में नाम डलवाया गया था। तो कांग्रेस की, और उसमें भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जेल जाना तय है, वो कोई अच्छा वकील कर लें अगर उनको बचना है तो, और अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर चौधर कहां जाएगी। अभय सिंह चौटाला दीपेंद्र हुड्डा पर भी निजी हमला करते हैं। अब इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो खुद सामने नहीं आते, लेकिन उनकी ओर से कांग्रेस के 5 विधायक सामने आते हैं। ये हुड्डा खेमे के ही 5 विधायक हैं और बड़े सीनियर विधायक हैं कांग्रेस के। इनमें डॉक्टर रघुवीर कादियान हैं, इनमें गीता भुक्कल हैं, इनमें आफ्ताब अहमद हैं, इनमें राव दान सिंह हैं और बीबी बत्रा है। ये सामने आते हैं और जो कुछ अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोला, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बोला, उसको लेकर ये अभय सिंह चौटाला से 7 सवालों का जवाब मांगते हैं। ये 7 सवाल उठाते हैं और अभय सिंह चौटाला को बोलते हैं कि उनका जवाब दें। ये 7 सवाल जेबीटी भर्ती घोटाले मामले से जुड़े हुए हैं। सभी 7 सवाल कांग्रेस के ये 5 विधायक कहते हैं कि उस समय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी जब ये हुआ, और कैसे हुआ, किसने किया, कैसे कैसे किया, इसका जवाब अभय सिंह चौटाला दें इन 7 सवालों का। तो ये कुछ चल रहा है इनेलो और कांग्रेस के बीच में। अब इस वक्त ये क्यों चल रहा है? इस वक्त तो कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय ही हम देखते हैं इतने बड़े हमले होते हैं, निजी हमले होते हैं, वार पलटवार होता है। लेकिन इस समय तो हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है। हाँ, कुछ समय बाद एलनाबाद में उपचुनाव है, बाकी बड़ा चुनाव तो आगे लोकसभा में काफ़ी दूर है, विधानसभा में काफ़ी दूर है। लेकिन हाँ, एलनाबाद में उपचुनाव थोड़े समय बाद होना है। देखना है कब होना है, उसका नोटिफिकेशन कब होता है। हालांकि उसको लेकर भी अभय सिंह चौटाला ने आज फतेहाबाद में बोला कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर लटका रही है, अभय सिंह चौटाला ने बोला है। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि देखते हैं कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, इसको लेकर वो बोल रहा है। लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव में आप देखिएगा, ये जो अभी निजी हमले हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है, ये और भी कई गुना बढ़ जाएंगे। इस बात को आप आज नोट कर लीजिएगा कि एलनाबाद के चुनाव में रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक दूसरे पर वार पलटवार के, आरोप प्रत्यारोप के और निजी हमलों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आप देखना जब एलनाबाद का उपचुनाव होगा, पूरे हरियाणा की नजरें उस पर होंगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला खुद वहां से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब उपचुनाव होगा और उसमें अभय सिंह चौटाला के ही लड़ने के चांसेस हैं। सामने कांग्रेस की ओर से कौन होगा, बीजेपी जेजेपी की ओर से कौन होगा, ये खैर आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इस चुनाव पर नजरें रहेंगी पूरे हरियाणा की कि क्या कुछ इसमें होता है, किस तरीके से फिर हमले होते हैं।
दोस्तों, ये जो कुछ भी चल रहा है, अभय सिंह चौटाला और सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो कुछ भी एक दूसरे के बारे में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, हमले हो रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? अब आपने अपनी राय देनी है, आपने कमेंट करके हमें बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये क्या चल रहा है। कहीं इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग तो नहीं आगे आने वाले चुनाव को लेकर, या मौजूदा हालात को लेकर, या कि विपक्ष में कौन बड़ा कौन छोटा, या क्या कुछ है? ठीक है, आपको क्या लगता है? अब आपने कमेंट करके हमें बताना है। ये जो दोनों ओर से चल रहा है, हमले सवाल जवाब चल रहे हैं, इस पर आप अपनी राय देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी राय दें इस मसले को लेकर। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसले, हरियाणा के जो बड़े मसले हैं वो आप तक पहुँचे, देश के बड़ा मसला उस पर जो एनालिसिस है वो आप तक पहुँचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक करना है, फॉलो करना है पेज को, और इस वीडियो को शेयर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।